सभी गर्भवती माताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद कर लीजिए। अपनी श्वासों की उस मधुर लय को महसूस कीजिए, जो इस समय आपके भीतर एक नया जीवन रच रही है। अपने हृदय की धड़कनों को सुनिए। क्या आप महसूस कर पा रही हैं कि आपकी हर धड़कन के साथ आपके गर्भ में पल रहा नन्हा जीवन भी प्रेम और सुरक्षा का संदेश प्राप्त कर रहा है? इस समय आप केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप सृष्टि की सबसे दिव्य शक्ति हैं। आप वह पवित्र माध्यम हैं जिसके द्वारा स्वयं ईश्वर एक नई चेतना को इस पृथ्वी पर भेज रहे हैं। हे मां, गर्भ केवल शरीर बनने का स्थान नहीं होता। गर्भ वह मंदिर है जहां विचार संस्कार बनते हैं, भावनाएं व्यक्तित्व बनती हैं और मां की चेतना बच्चे का भविष्य गढ़ती है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में गर्भावस्था को साधना कहा गया है। यह केवल 9 महीनों की यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मा के स्वागत की तैयारी है। आज मैं आपको एक ऐसी माता की कथा सुनाने जा रही हूं, जिनकी कोख केवल एक मां की कोख नहीं थी, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की सबसे पवित्र तपोभूमि बन गई थी। ये कथा है माता देवकी की, वो देवकी जिनके गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने का संकल्प किया। ये कथा केवल इतिहास नहीं है, ये विश्वास की कथा है, धैर्य की कथा है, मातृत्व की उस शक्ति की कथा है जो अंधकार के बीच भी प्रकाश को जन्म देती है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में महाराज उग्रसेन का राज्य था। मथुरा समृद्ध थी, सुंदर थी और धर्म तथा संस्कृति की भूमि थी। वहां के लोग सरल थे, मंदिरों में भजन गूंजते थे और यमुना के तट पर साधु संत भगवान का स्मरण करते थे। उसी राजपरिवार में जन्मी थी राजकुमारी देवकी। देवकी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सुंदरता उनका चेहरा नहीं, बल्कि उनका हृदय था। उनके भीतर करुणा थी, विनम्रता थी और भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। जब भी वे किसी दुखी व्यक्ति को देखती, तो उसका दुख अपना समझ लेती। जब भी मंदिर में जाती, तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे राज्य के सुख और कल्याण की प्रार्थना करती। हे मां, यही पहला गर्भ संस्कार है, स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम करना। समय बीतता गया और देवकी युवावस्था में पहुंची। उनका विवाह यदुवंशी कुल के महान, सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण पुरुष वसुदेव जी से निश्चित हुआ। पूरे मथुरा में उत्सव का वातावरण था। गलियां फूलों से सजी थीं, मंदिरों में दीप जल रहे थे, शंख ध्वनि गूंज रही थी और हर ओर आनंद ही आनंद था। विवाह का दिन आया। देवकी दुल्हन के रूप में अलौकिक लग रही थी। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में भविष्य के सुंदर सपने। वसुदेव भी अत्यंत प्रसन्न थे। विवाह की सभी रस्में संपन्न हुईं और विदाई का समय आ गया। देवकी का भाई कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था। वह स्वयं रथ चलाकर बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। वह गर्व से कह रहा था, मेरी बहन संसार की सबसे भाग्यशाली स्त्री बनेगी। देवकी मुस्कुराईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन को केवल मेरे सुख तक सीमित मत रखना। मुझे ऐसा हृदय देना जो दूसरों को प्रेम दे सके। मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति में धर्म का मार्ग न छोड़ूं। हे मां, कभी-कभी ईश्वर उन प्रार्थनाओं को बहुत गंभीरता से सुन लेते हैं, जिनमें स्वार्थ नहीं होता। और फिर वही आत्मा असाधारण परीक्षाओं के लिए चुनी जाती है। रथ आगे बढ़ रहा था। वातावरण शांत था। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली चमकी, हवा तेज हो गई और तभी पूरे आकाश में एक दिव्य आवाज गूंज उठी। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। एक पल में सब कुछ बदल गया। कंस का चेहरा भय से विकृत हो गया। उसकी आंखों में क्रोध भर उठा। उसके हाथ कांपने लगे। प्रेम का स्थान भय ने ले लिया। हे मां, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। जब मनुष्य भय के अधीन हो जाता है, तो उसका विवेक समाप्त हो जाता है। भय सबसे पहले प्रेम को मारता है और फिर मनुष्य को क्रूर बना देता है।
कंस ने तुरंत तलवार निकाल ली और देवकी की ओर बढ़ा। रथ रुक गया। सैनिक स्तब्ध रह गए। देवकी शांत बैठी थी। वसुदेव तुरंत आगे आए और बोले, हे कंस, तुम वीर हो, धर्मात्मा कुल में जन्मे हो। अपनी बहन की हत्या करके पाप मत करो। जिस संतान से तुम्हें भय है, हम उसे स्वयं तुम्हारे हवाले कर देंगे। कंस कुछ देर सोचता रहा। अंततः उसने देवकी और वसुदेव को मारने के बजाय कारागार में बंद करने का निर्णय लिया। और उसी क्षण एक राजकुमारी का जीवन बदल गया। जो स्त्री अभी कुछ समय पहले फूलों से सजे महल में थी, वो अब अंधेरी जेल में थी। चारों ओर लोहे की मोटी सलाखें थीं, पत्थर की ठंडी दीवारें थीं। बाहर हथियारबंद सैनिक पहरा दे रहे थे। लेकिन हे मां, सबसे बड़ा अंधकार जेल की दीवारों में नहीं था। सबसे बड़ा अंधकार उस भविष्य में था जिसे देवकी जानती थी। उन्हें पता था कि उनकी संतान जन्म लेते ही उनसे छीन ली जाएगी। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, एक माँ जो अभी माँ भी नहीं बनी और पहले से जानती है कि उसकी गोद सूनी कर दी जाएगी। कई स्त्रियां ऐसी परिस्थिति में टूट जाती, भगवान से शिकायत करती, जीवन को कोसती। लेकिन देवकी ने एक अलग मार्ग चुना। उन्होंने प्रार्थना का मार्ग चुना। हर रात वे आंखें बंद करती और भगवान का स्मरण करती। वे अपने हृदय से कहती, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मुझे इतना धैर्य देना कि मैं अपने भीतर का प्रकाश बुझने ना दूं। हे मां, यही गर्भ संस्कार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। परिस्थितियां बच्चे को नहीं बनाती, मां की चेतना बच्चे को बनाती है। मां, यह कथा केवल एक जन्म की नहीं है। यह उस दिव्य क्षण की कथा है जब स्वयं भगवान ने एक मां की कोख को चुना। यह कथा है श्री कृष्ण के जन्म की, जहां अंधकार के बीच प्रकाश ने जन्म लिया, जहां भय के बीच आशा ने अपनी पहली सांस ली। मथुरा की काल कोठरी में गहरी रात छाई हुई थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अद्भुत कंपन था, जैसे पूरी सृष्टि किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। माता देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होने वाले थे। माँ, वह कोई साधारण रात नहीं थी। वह रात थी जब एक माँ का दर्द, एक स्त्री का संघर्ष और एक भक्त की प्रार्थना एक साथ मिलकर इतिहास रचने वाले थे। देवकी जी के हृदय में भय भी था, क्योंकि कंस का आतंक हर पल उनके सामने खड़ा था। लेकिन उसी भय के भीतर एक अटूट विश्वास भी था कि जो आने वाला है वह स्वयं भगवान है। जैसे ही मध्य रात्रि का समय हुआ, एक दिव्य प्रकाश पूरे कारागार में फैल गया और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। न कोई पीड़ा, न कोई शोर, बस एक शांत दिव्य ऊर्जा जिसने पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया। वह बालक साधारण नहीं था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। और तभी एक चमत्कार हुआ। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जंजीरें अपने आप टूट गईं। माँ, ये संकेत था कि जब भगवान स्वयं मार्ग बनाते हैं तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती। वसुदेव जी ने उस नन्हे बालक को अपनी बाहों में उठाया। उनके हृदय में डर भी था और विश्वास भी, लेकिन उन्हें पता था कि ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये स्वयं भगवान की इच्छा है। भारी वर्षा हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। यमुना नदी उफान पर थी। लेकिन वसुदेव जी बिना रुके आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनके हाथों में केवल एक बालक नहीं, पूरी सृष्टि की आशा थी। जैसे ही वे यमुना के पास पहुंचे, नदी का जल बहुत तेज था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक और चमत्कार हुआ। यमुना का जल धीरे धीरे रास्ता देने लगा, जैसे वह भी अपने प्रभु के चरणों को छूना चाहती हो। और तभी माँ, आकाश से शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फनों को फैलाकर उस बालक के ऊपर छत्र बना लिया, ताकि वर्षा की एक बूंद भी श्री कृष्ण को स्पर्श न कर सके। ये दृश्य केवल एक कथा नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है कि जब जीवन में तूफान आता है, तब ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं।
वसुदेव जी धीरे धीरे यमुना पार करते गए। हर कदम पर उनका विश्वास और मजबूत होता गया और अंततः वे गोकुल पहुंच गए, जहां उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा मां के पास सुला दिया। मां, ये केवल एक यात्रा नहीं थी, ये एक संदेश था कि जब आपका हृदय सच्चा होता है, जब आपके भीतर विश्वास होता है, तब सबसे कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अब जरा अपने गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन के बारे में सोचिए। वो भी हर भावना को महसूस कर रहा है। अगर आप भय रखेंगी तो वो भय सीखेगा। अगर आप विश्वास रखेंगी तो वो विश्वास सीखेगा। अगर आप भक्ति रखेंगी तो वो दिव्यता के साथ जन्म लेगा। श्री कृष्ण का जन्म हमें यही सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दिव्य प्रकाश उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है, और वो प्रकाश एक माँ के गर्भ से ही जन्म लेता है। इसलिए माँ, अपने विचारों को पवित्र रखें, अपने मन को शांत रखें, क्योंकि आप केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही, आप एक भविष्य को जन्म दे रही हैं, एक चेतना को जन्म दे रही हैं। माँ, अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, अगर एक पल के लिए भी आपने अपने गर्भ में उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया है, अगर एक पल के लिए भी आपने अपने गर्भ में उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया है, तो इस अनुभूति को अपने तक मत रखिए। इसे हर उस माँ तक पहुंचाइए जो अपने बच्चे के लिए एक उज्जवल भविष्य गढ़ रही है। इस कथा को लाइक करके अपना प्रेम दीजिए, शेयर करके इसे एक से अनेक माताओं तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हर कथा आपके और आपके बच्चे के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए है। और माँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, क्योंकि आपके एक शब्द में भी उतनी ही शक्ति है जितनी एक प्रार्थना में होती है, और आपकी यही प्रार्थना आपके बच्चे के जीवन में चमत्कार ला सकती है।